Particularly, we are going to see the 1.5, that is the word problems of the first chapter, 10th standard maths 1 algebra. 1.5 ka let's see the any sum we can take. I am going to take here the last two numericals basically, sum number 5 and 6. Okay, now I am reading the numerical for you people. Now how to solve these word problems? It's actually a quite easy task. Okay, we have to focus on the end part of the question. Okay, because the end part will give you the idea to whom you need to assign the variables. Variables किसको assign करना है, quantities कौन unknown है, वो आपको end part बताएगा. ठीक है ना. And उसी sum को read करते समय you will find two conditions or you will find two statements from which you can form the two equations. Alright, so here the fifth sum is here. Two types of boxes A and B are to be placed in a truck having capacity of 10 tons. मतलब क्या है भाई, अपना एक ट्रक है और ट्रक का जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी है टोटल 10 टन्स का. ठीक है, तो इसमें 10 टन का कैपेसिटी है. तो कुछ मैंने A बॉक्सेस डाले, A टाइप ऑफ बॉक्सेस, और कुछ डाले मैंने B टाइप ऑफ बॉक्सेस. ठीक है, मतलब मान लो ना यार कि A टाइप ऑफ बॉक्सेस में सपोज मैंगोज रहेंगे और B टाइप के बॉक्सेस में सपोज कोई दूसरा और फ्रूट रहेगा, चीकू रहेगा या और कुछ रहेगा. ठीक है, सो व्हेन 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप A, मतलब A के जैसे 150 बॉक्सेस, A के जैसे 150 बॉक्सेस. ठीक है, एंड B के जैसे 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप B. ठीक है, तो 150 A बॉक्सेस एंड 100 B बॉक्सेस वो मैंने ट्रक में डाल दिए. ठीक है, आर लोडेड इन ट्रक, इट विल वे 10 टन्स. मतलब ये डालने के बाद ट्रक का जो कैपेसिटी था वो पूरा हो चुका है. ठीक है, पूरा ट्रक भर गया, अभी लोड हो गया कंप्लीटली. ये हो गया फर्स्ट कंडीशन था. व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप A, मतलब ये अभी पहली मर्तबा हो गया. ठीक है, पहली बार हो गया. अभी दूसरी बार A टाइप के वी आर गोइंग टू लोड 260 बॉक्सेस. वी आर गोइंग टू लोड 260 बॉक्सेस एंड आर लोडेड इन ट्रक. इट कैन स्टिल अकोमोडेट. इसका मतलब समझो, इट कैन स्टिल अकोमोडेट मतलब क्या कि भाई 260 A डालने के बाद B बॉक्सेस जो है, B टाइप के बॉक्सेस जो है वो और 40 बैठ सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं. अकोमोडेट स्टिल 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप B, तो आराम से बैठ सकते हैं. मतलब क्या है कि 260 ऑफ A एंड 40 ऑफ B जब बैठ जाएंगे तो ट्रक तेरा फुल हो जाएगा, मतलब 10 टन हो जाएगा. क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द वेट ऑफ each type of box. Find the weight of each type of box. So we have to focus on this end part. Find the weight of each type of box. तो इसको ही हम लोग assume करेंगे variable. So what we will assume over here? दो बॉक्स है ना रे अपने पास, तो weight of box A and weight of box B. ठीक है, तो ये जो टोटल ट्रक का कैपेसिटी दिया है वो टन्स में दिया है ना. सो व्हाट आई विल डू, आई विल अज्यूम देयर वेट्स आल्सो इन टन्स टू अवॉइड द कन्फ्यूजन. उसको बाद में अगर हम लोग को ज़रूरत पड़ी तो वी कैन कन्वर्ट इनटू द केजेस, बट इनिशियली आई विल अज्यूम इन टन्स ओनली. ठीक है, एक्स टन एंड वाई टन. सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन 150 ऑफ A एंड 100 ऑफ B. तो भाई एक का वजन x टन है तो 150 का कितना रहेगा, 150 इंटू एक्स. ठीक है, 150 इंटू एक्स, और क्या डाला 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप B. एक का वजन कितना है y, तो 100 का कितना रहेगा 100 इंटू y. ठीक है, इज इक्वल्स टू, ये जब दोनों बॉक्सेस बैठ गए 150x मतलब 150 A एंड 100 B, तो ट्रक का कैपेसिटी फुल हो गया. मतलब कितना हो गया कैपेसिटी 10. सो यहाँ पे आई विल सॉल्व दिस थिंग. 150x प्लस 100y इज इक्वल्स टू 10. ऑलराइट, नाउ अगर कुछ सिंप्लीफाई कर पाए तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं. लाइक हियर यू कैन सी द एक्स्ट्रा जीरोज ओवर हियर, सो वी कैन डिवाइड द एंटायर इक्वेशन बाय 10 इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द इक्वेशन. सो इन वेरी शॉर्ट फॉर्म आई एम सॉल्विंग दिस थिंग. डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 10. ठीक है,
So this is my equation number 1. All right. Now second equation I can get from this second condition, 260 of boxes A and 40 of B. So 260 into A, एक का वजन कितना है x, तो यहाँ पे क्या आएगा x प्लस 40 इंटू B. ठीक है, तो ये 260 ऑफ ए और 40 ऑफ बी डालने के बाद भी ट्रक तेरा फुल हो गया ना. क्या बोला था कि भाई 260 ए बॉक्सेस डालने के बाद और 40 बी बॉक्सेस बैठ सकते मतलब क्या कि एक दफ़ा बी 40 बॉक्सेस आ गए तो बस का कैपेसिटी क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ट्रक का कैपेसिटी पूरा हो जाएगा और वो हो जाएगा 10 टन. आई विल मल्टीप्लाई दिस स्टफ. Now again I can notice a 0 over here, so what I can do, I can divide the equation by 10. So I will get so these two equations I got over here. So what I can do then, I will solve these two equations and I will get the individual value of x and y. Pause. Okay, so these two equations we are getting over here. Now we will implement our rules. Okay, what was the first rule? Decide the variable that you want to cancel. So here I am deciding the variable y that I want to cancel. Second rule is what? Check the coefficient of that variable. Here coefficient is 10, here coefficient is 4. They are not same, so we have to make them same by multiplication. But now the thing is that ना तो मेरा 10 4 बन सकता है, ना तो मेरा 4 10 बन सकता है. So what I have to do, आपस में बिठा देंगे, मतलब नीचे वालों को उठा के ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले को उठा के नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे. So what will be my next step here? Multiply equation 1 by 4 and multiply equation 2 by 10. Okay, so थोड़ा सा डायरेक्टली हम लोग कर रहे हैं in order to save the time. तो फर्स्ट को we are going to multiply by 4, सेकेंड को we are going to multiply by 10. बोलो क्या आएगा आंसर? 60x plus 45 plus 4. Here 260x plus 40y plus 10. These are the new equations we are getting, so I will name it as equation number 3 and 4. Now what was our third rule? Look to the signs. If they are not same, do addition. If they are same, then do subtraction. So here I will subtract. I will directly subtract from here. जैसे ही माइनस साइन आएगा, माइनस का काम क्या है कि नीचे वालों का द इक्वेशन नंबर 4 उनके साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे. तो यहाँ पे प्लस था तो ये बन जाएगा माइनस, ये प्लस था माइनस, ये भी प्लस था तो ये बनेगा माइनस, ऊपर कुछ नहीं है मतलब ये प्लस. ठीक है, तो इसका काम हो गया ना साइन चेंज करने का. तो अभी इसको भूल ही जाओ, सिंपल बात. तो नाउ प्लस 40 माइनस 40 आंसर कितना आएगा? 0. 0 को साइन नहीं होता है लेकिन हम लोग अपने कन्वीनियंट के लिए 0 प्लस लेते हैं. नाउ प्लस 60 and minus 260, answer will be minus 200x. Now here 4 minus 10, answer will be minus 6. Now here माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 200 मल्टीप्लीकेशन में वहाँ पे जाएगा तो डिवीजन, 6/200. ये जो भी आंसर आया ना वो किस में आया है? टर्न्स में आया है. किस में आया है? टर्न्स में. So what we can do, we can simply convert the tons into the kgs by multiplying with 1000. So I will say so here 0 0 0 0 cancel, then here 2 3s are 6, then 3 10s are 30. So the answer I got for the x, that is nothing but the weight of box A, that is what 30 kg. So what I will do is, if I will put this value x is equals to 6/200, so I will get the value of y. Now I have total 4 equations with myself, so I can put the value in any of the equation. Pause.
Alright, now we got the value here, x is equals to 6 upon 200 tons. So what we have done, by multiplying with 1000 we have converted the tons into the kg. Now what we will do ना, जो x का value मिला है, that value I can put in any equation out of this 4 equation, right? So I have selected this equation. Now इसमें 6 upon 200 value put किया, 15 6 90 here, 0 0 cancel, 9 upon 20. Now this 9 upon 20 will go over there, so 1 minus 9 upon 20, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, so ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन you can see over here, 20 minus 9 upon 20, यहाँ पे 10 हुआ रहेगा. Now here 20 minus 9, that's your 11 upon 20. Then this 10 which is in the form of multiplication, डिवीजन में जाएगा वहाँ पे. तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या मिला, 11 अपॉन 200, 10 इंटू 20 200. जो भी आंसर मिला है वो टन्स में मिला है. क्यों? क्योंकि ये 6 अपॉन 200 जो वैल्यू टन्स का था, ठीक है, तो टन्स का वैल्यू पुट करूंगा तो y का वैल्यू भी मुझे टन्स में ही मिलेगा. सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग विथ 1000 आई कैन कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ टन्स इनटू द केजीज. सो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई किया, 2 0 कैंसल्स, then 2 5s are 10, then 11 5s are 55. Okay, so like this way I can get the value of x and y. So basically for solving the word problems, it is very mandatory to focus on the last part of the question, because that will give you the idea कि भाई variable किसको assign करने का है. Then we have to read the equations carefully, okay, and we have to form the 2 equations accordingly, and then we have to solve these equations. All right, so like this way there is one another numerical just next to this. We are going to solve it. Pause. Okay, now the next numerical, I'm reading the numerical for you people. Out of 1900 kilometer, Vishal traveled some distance by bus and some by plane. इसका मतलब क्या, देखो पहले तो मैं इसका अभी डायग्राम बनाऊंगा. So suppose from here to here, विशाल को यहाँ से वहाँ पे जाने का, तो ये जो पूरा डिस्टेंस है, दिस एंटायर डिस्टेंस इज ऑफ 1900 किलोमीटर. नाउ आउट ऑफ दिस 1900 किलोमीटर कुछ डिस्टेंस उसने बस से ट्रैवल किया है. तो लेट्स से कि यहाँ तक बंदा बस लेके आया है, तो दिस इज द डिस्टेंस. सो वी कैन कॉल दिस डिस्टेंस एज DB, दैट इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस. ठीक है, इसके बाद में बंदा प्लेन से गया. सो समझ लो ऐसा प्लेन रहेगा, ऐसा कोई तो. नाउ दिस इज द DA, दैट इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एरोप्लेन. ना यहाँ पे देखो एक क्लियरली हिंट मिल रहा है कि डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस प्लस डिस्टेंस ट्रैवल बाय प्लेन इज इक्वल्स टू 1900 किलोमीटर. ठीक है, ये एक हिंट मिल गया है, थोड़ा मन में रखो. सो गाइज ना, जब हम लोग जैसे न्यूमेरिकल रीड करते रहेंगे, उसका एनालिसिस ना मन में करते रहने का. जैसे एक एक स्टेटमेंट रीड हो रहा है, वैसे वैसे उसका एनालिसिस मन में होना चाहिए. ठीक है, और ऐसे लगना चाहिए कि यार इसका मतलब कुछ तो हो सकता है, यार इसमें से मेरे को कुछ तो इक्वेशन मिल सकता है. ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट आई एम रीडिंग. बस ट्रैवल्स विद द एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, एंड दोनों का स्पीड दिया है बेसिकली. ठीक है, तो आई विल राइट ओवर हियर SB 60 किलोमीटर पर आवर and SA, that is aeroplane, nothing but 700 kilometer per hour. All right, now it takes 5 hours to complete the journey. It takes 5 hours to complete the journey. Now you can see over here कि same diagram को I will repeat over here. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक वो बस लेके आया. ठीक है, ना भाई जैसे हमने डिस्टेंस का बात किया है कि डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस एंड डिस्टेंस ट्रैवल बाय प्लेन, तो कुछ एक पर्टिकुलर टाइम भी लगा रहेगा. सो आई कैन गिव दैट टाइमिंग बाय TB. सो टाइम ट्रैवल्ड बाय बस, और आई कैन से द टाइम रिक्वायर्ड or the time he spent in the bus, and this is the time he spent in the aeroplane, that is TA. और दोनों को मिला के, बस का जर्नी एंड प्लेन का जर्नी, ऐसे दोनों जर्नीज को मिला के उसको टोटल जर्नी के लिए टाइम लगा है 5 hours. ऑलराइट,
yeah, okay. So these two things are in front of us. Now what we can do, पूछा क्या है, पूछा ये है find the distance that Vishal traveled by bus, find the distance that Vishal traveled by bus. So that end part will give you the idea कि यार वेरिएबल किसको असाइन करने का है. तो भाई डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस निकालने का है, ठीक है. तो उसके साथ साथ हम लोग डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय प्लेन उसको भी एक वेरिएबल असाइन कर देंगे. सो हियर आई एम राइटिंग इन शॉर्ट दैट इज डी बी इज इक्वल्स टू एक्स किलोमीटर and dA is equals to y kilometer. Okay, and we know from this diagram that dB plus dA is equals to total distance of journey. So I can write here dB plus dA, that is nothing but 1900. So here x plus y is equals to 1900. इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1. Alright, now guys, the second condition or we can say the second scenario इज ऑफ द टाइम सिनारियो. ठीक है, तो भाई टाइम के लिए पहले फॉर्मूला बनाना पड़ेगा. डिस्टेंस का तो ठीक है भाई 1900 किलोमीटर डिस्टेंस दिया है और डिस्टेंस को हम लोगों ने एक्स और वाई अज्यूम किया तो ठीक है, लेकिन टाइम का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा. वो कैसे बनाएंगे, सिंपल, जो अपने पास बहुत बचपन से होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो टाइम को इधर भेज देंगे, स्पीड को नीचे भेज देंगे, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ठीक है, सो दिस फॉर्मूला वी विल अप्लाई. ओके, सो हियर t is equals to distance upon speed. Now this is TB, the time he spent in bus. D, that is dB, the distance traveled by bus. And what is your S? S nothing but SB, speed of bus. So we will put this stuff. dB कितना अपने लिए x है and SB कितना है, speed of bus, that is 60. and यहाँ पे आएगा R, TB. ठीक है, सिमिलरली TA इज इक्वल्स टू DA अपॉन SA. सो DA इज नथिंग बट Y and SA, speed of plane, is nothing but 700, that is in R. ओके, सो दोनों टाइमिंग मिला के 5 घंटा लगा है. ठीक है, सो हियर जैसे वो डिस्टेंस का था वैसे हम लोग इसका कर सकते हैं. TB plus TA is equals to 5. So here TB x upon 60 plus y upon 700 is equals to 5. इसका काम हो गया. ठीक है, इसको नोट कर देता. Okay, now what we need to do here, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म लग रहा है तो उसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा अपने को. सॉल्व यानी कि क्या, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. ठीक है, सो व्हाट वी कैन डू वो हियर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो. ज़्यादा दिमाग अगर कुछ आ रहा नहीं है, कुछ ब्लैंक है दिमाग, तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, फ्रैक्शन दिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. सो क्या आएगा आंसर, 700 इंटू एक्स, दैट इज 700 एक्स, 60 इंटू वाई, दैट इज 60 वाई अपॉन यहाँ पे 60 इंटू 700 ना. तो व्हाट आई विल डू, 6 7 42, 6 7 42 और ऊपर के बचे 0 0 0 0, टोटल 3 0. ऑलराइट, नाउ आई विल सेंड दिस टर्म ओवर देयर. डिनोमिनेटर में तो वहाँ पे जाएगा, तो न्यूमरेटर में मतलब मल्टीप्लिकेशन में जाएगा. सो हियर आई विल गेट 700x प्लस 60y is equals to 5 into 42,000. Okay, now what I will do, I will multiply this stuff. 3 0 को सेपरेट रख दो. 5 2s are 10, कैरी 1, 5 4s are 20, 20 plus 1 21. ठीक है, ना एक एक्स्ट्रा 0 दिख रहा है सबके पास है जो कि कैंसिल हो सकता है. सो डिवाइड बाई 10. ओके, सो क्या आएगा, 70x डिवाइड बाई 10 करेंगे, डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 10. यहाँ पे आएगा 6y, यहाँ पे आएगा 2 1, 4 0 है ना, 1 0 चला जाएगा. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. नाउ वी हैव दिस 2 इक्वेशन विथ अस, दैट इज x plus y 1900 and 70x plus 6y is equals to 21,000. Okay, now after solving these equations we will get the value of x and y. Pause.
All right, now these two equations we are having with yourself. Now here I have decided, so those three rules we will apply here to solve the equation. Now first rule, decide the variable that you want to cancel. So here I have decided the variable y. Okay, now look at the coefficients. Second rule, look at the coefficients. If they are same, go to the next step. If they are not same, then make them same by multiplication. Now this coefficient is here 1, right? So I can make it 6 by multiplying with 6. So here the first step, multiply equation number 1 by 6. So here I have multiplied 6x, 6y, and this 11400, that is the new equation I got over here, equation number 3. Now I will be dealing with equation number 3 and 2. ठीक है, तो यहाँ पे y का फिर थर्ड रूल याद है अपना क्या था, check the signs. If the signs are same, do subtraction. If the signs are not same, then do addition. All right, so here I have to subtract since the signs are same. तो किस में से किसी को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब 3 में से 2 को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 2 में से 3 को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई बड़ा नंबर ऊपर चाहिए करके, ठीक है, लेकिन फिर भी कन्वीनियंस के लिए मैंने क्या किया है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम 2. ऑलराइट, तो फ्रॉम 2 तो वो ऊपर आएगा, ठीक है, एंड फ्रॉम के इधर जो लिखा है वो नीचे आएगा, ठीक है. सो ये सब्ट्रैक्शन हो गया, यहाँ पे साइन चेंज कर दिया, 6 कैंसिल हो गया, 0 आ गया, 70 माइनस 6 64. नाउ हियर आंसर 9600. नाउ दिस 64 मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन में जाएगा. नाउ हियर उसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया है, मन में मैंने 8 पकड़ा, सो यहाँ पे 8 से दोनों को डिवाइड किया, दैट इज 8 8 64, 12 8 96 ना, सो ऊपर आएगा 1200. इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया, वी गेट द वैल्यू ऑफ x, दैट इज 150 किलोमीटर. नाउ हियर दे आस्क्ड ओनली द वैल्यू ऑफ x, दैट इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस. ओके, तो ये नीचे का पार्ट जो है मैंने खाली क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया टू गेट द वैल्यू ऑफ y, दैट इज डिस्टेंस ट्रैवल बाय एरोप्लेन. तो ये नहीं फाइंड आउट किया तो भी चलेगा, यहाँ तक रुकेंगे तो भी चलेगा. And then we have to mention in the final answer that distance traveled by bus is nothing but the 150 kilometer.